हेलो बच्चों, कैसे हैं। नाटक में नाटक पाठ स्पष्टीकरण हो रहा है। इस वीडियो क्लास में इस नाटक में नाटक पाठ का अंतिम भाग है बच्चे। चलिए पाठ में। यहाँ तक हुआ हमें राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था उसे और रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। क्यों इस तरह घबरा रहा था राकेश? क्यों गुस्से में था? क्यों सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई? क्योंकि उनके मित्र वहाँ नाटक खेलने के लिए जाके स्टेज पर, मंच पर वे वहाँ झगड़ा कर रहे हैं। राकेश नहीं जा सकते हैं वहाँ उस नाटक में। आगे क्या हुआ देखेंगे। नाटक का चित्र है, आपके पाठ्य पुस्तक में है, देखिए बच्चे। पर अब क्या हो, वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। पर अब क्या हो, अब क्या करना है। वे वहाँ जाके उनके दोस्त झगड़ा कर रहे हैं, क्या करना है अब। वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था। उन दोनों हथेलियों को, उनके हथेलियों को मसलना का मतलब है क्रश करना। दोनों हथेलियों को इस तरह मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था, कोई आइडिया सोच रहा था। क्या करना है, उस नाटक को कैसे संभालना है। खराब हुए इस नाटक को संभालने के लिए क्या करना है सोच रहा था। इधर मंच पर तीनों में जोरों से तू तू मई मई हो रही थी। मंच पर तीनों में तू तू मई मई हो रही थी। तू तू मई मई होना, झगड़ा हो रहा था वहाँ। चित्रकार महोदय हाथ में कूची पकड़े, आंखें नचा नचा कर, मटक मटक कर बोल रहे थे। चित्रकार महोदय ने हाथ में कूची पकड़े। कूची का मतलब है ब्रश। चित्रकार महोदय ब्रश पकड़कर, आंखें नचा नचा कर, आंखों को इधर उधर घुमाते और मटक मटक कर इधर उधर घूमते हुए क्या करना है सोच रहे थे। अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? जबरदस्ती ही तुझे यह पाठ दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। कौन किससे बोल रहा है? चित्रकार महोदय बोल रहे हैं। किससे? शायर से। अरे चमगादड़, चमगादड़ का मतलब है बैठ। उनको डांटने के लिए इस तरह बोला। अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? खाक का मतलब है तुच्छ समझना। आपको शायरी करना आता है? जबरदस्ती ही तुझे यह पाठ दे दिया। यहाँ पर चित्रकार का रोल, यहाँ पर आपको यहाँ नाटक में दिखाने के लिए यह रोल दिया है, लेकिन आप सारा गड़बड़ कर रहे हैं। मुझे चमगादड़ कहता है। कौन बोल रहा है? शायर चित्रकार से बोल रहा है। इधर मुझे चमगादड़ कहता है। अरे आलू बुखारे, शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। अरे आलू बुखारे, आलू बुखारे का मतलब है एक फल है, खट्टा मीठा सा एक फल है। शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। बातों से टपकना का मतलब है उनके मुंह से बूंद जैसे, वर्षा की बूंदें कैसे टपकते टपकते जैसे नीचे गिरता है ना, इस तरह उनके मुंह से, बातों से शायरी टपकती है। अचानक से आता है शायरी, सहसा आता है, इस तरह बोल रहा है। तूने कभी टूथब्रश के अलावा कोई ब्रश उठाया भी है? टूथब्रश के अलावा कोई ब्रश पकड़ा है क्या आप?
यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने को चित्रकार समझ बैठा। यहाँ पर चित्रकार का रोल दिया है आपको नाटक में। क्या सचमुच अपने आप को चित्रकार समझ रहे हैं? तुझे ठीक से ब्रश उठाना भी नहीं आता आपको? इस तरह ये एक दूसरे को डांट रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं। वहाँ दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। लोटपोट होना माना हंसी में लीन होना। वहाँ दर्शक, सामने वाले बैठे दर्शक हंसी में लीन हो गए हैं। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों लड़ते कलाकारों की ओर हाथ नचाते, कभी दर्शकों की ओर। संगीतकार महोदय वहाँ शायर को और चित्रकार को, उन दोनों के बीच में झगड़ा को रोकने के लिए हाथों से रोक रहे हैं और दर्शकों की ओर भी हाथ दिखा रहे हैं। उन दोनों को रोकने के लिए सोच रहे हैं। कौन? संगीतकार। कभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गए। वहाँ गड़बड़ हो रहा है। क्या कर रहे हैं अब? राकेश मंच पर पहुंच गया। क्या किया? मंच पर पहुंच गया, स्टेज पर आ गया। सब चुप हो गए। वे मंच पर आने से सब चुप हो गए, सक पका गए। सक पकाना मतलब आश्चर्य होना, आश्चर्य हो गए। राकेश पहुंचते ही एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है? वहाँ खराब हुए नाटक को संभालने के लिए वहाँ जाके स्टेज पर जाके कैसे बोला कि आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई। हाथ को पट्टी बंधवाने के लिए अस्पताल में गए तो मुझे देर हो गए, तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है। आपको रिहर्सल करने के लिए बोले तो इस तरह रिहर्सल कर रहे हैं क्या? इधर झगड़ा कर रहे हैं, जोर जोर से लड़ने लगे। वो भी किस तरह झगड़ा कर रहे हैं? जोर जोर से। मंच पर नाटक दिखाने का समय आ गया लेकिन जोर जोर से आप लड़ रहे हैं। इधर अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है। मंच पर नाटक दिखाने का समय आ गया है और हमारी तैयारी का यह हाल है। हम तैयारी करना है, मंच पर नाटक दिखाना है, लेकिन आप जोर जोर से इधर लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। इस तरह बोला। चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई। बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। इतने में चित्रकार महोदय ने अपनी समझदारी दिखाने के लिए वहां आकर बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। किसी की ओर दिखाकर इसी ने ही गलती की, इस तरह बोल रहा है। राकेश बात काट कर बोला। चित्रकार महोदय बोलने से राकेश बात काट कर बीच में रोक कर बोला, अरे तो मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। चित्रकार महोदय बोलने के बाद के बीच में ही इनके बात को काटकर राकेश ने बोला, अरे तो मैंने क्या कहा, रिहर्सल कैसे करना है? हमारे सामने दर्शक बैठे हैं, हमारे सामने ही दर्शक बैठे हैं, इस तरह रिहर्सल करना है। हम अगर गलती हो गई थी तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। यह क्या कि लड़ने लगे, सब गड़बड़ करते हो। इस तरह मैं रिहर्सल करने के लिए बोले तो आप इधर लड़ रहे हैं, सब गड़बड़ कर रहे हैं इधर, इस तरह बोला। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे।
बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। इस तरह राकेश बीच में आ गए और उस खराब हुए नाटक को, बिगड़े हुए नाटक को संभाल लिया था। इसलिए उनकी बुद्धि को, उनकी चतुरता को सभी प्रशंसा कर रहे थे। दर्शक सब शांत थे, भौचक्के थे। अभी तक दर्शक किस तरह हंसे, लोट-पोट कर हंसी में लीन हो गए। दर्शक सब शांत हो गए, आश्चर्य हो गए, क्योंकि राकेश नाटक के बीच में आकर नाटक को संभाल लिया था। वे सोच रहे थे यह क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया। दर्शक क्या सोच रहे थे? नाटक बिगड़ गया है, नाटक खराब हो गया है, इस तरह समझ रहे हैं। मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था। लेकिन वहाँ क्या हुआ? नाटक में ही नाटक था। वह नाटक दिखा रहे हैं, दर्शक अलग समझ रहे हैं, लेकिन वहाँ अलग सा हुआ। उसकी रिहर्सल ही नाटक था। वहाँ नाटक क्या है? उसकी रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमजोरियों को ही दिखाया था। इस नाटक में क्या दिखाया? नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमजोरियों को। नाटक को तैयार करना कितना मुश्किल है, उनकी कमजोरियाँ क्या है, उनको दर्शक के सामने दिखाया। राकेश कह रहा था, देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार। और पूरा होने के बाद राकेश ने कह रहा था कि हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार। और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरे की त्रुटियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। असली कलाकार कौन है? बड़ा कलाकार कौन है? दूसरों की त्रुटियों को नहीं, हमारी त्रुटियों को पहले सुधार करना है। वहाँ जाके हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे सोच रहे हैं, इस तरह हमारे त्रुटियों को सोचकर हम सुधार करना है पहले। वही है बड़ा कलाकार। आइए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। और बोला कि आइए फिर से हम रिहर्सल करेंगे। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर पड़ा। दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। पर्दा गिरा, नाटक पूरा हो गया, पर्दा गिरा। दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए, अधिक से प्रशंसा करते हुए चले गए। बच्चे, इस कहानी से हमें यह सीखा कि जीवन में हमें कोई परेशानी आ गई या कोई मुश्किल परिस्थिति आ जाए या काम खराब हो जाए, हम अपने दिमाग को शांत रखकर, सूझबूझकर उस समस्या को सामना करना है। बच्चे समझ गए आपको इस कहानी? फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चे।